तुमने बृहस्पतिवार व्रत कथा नहीं सुनी है। अब तेरा विनाश निश्चित है। अब तुम्हारे घर से लक्ष्मी माता चली जाएंगी। गरीबी पीछा नहीं छोड़ेंगी। क्षमा प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। अब से हम रोज बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनेंगे और श्रद्धा से व्रत जो भी मनुष्य करेंगे। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की यह चमत्कारी कथा सुन लेता है, जीवन में कभी दुखी और गरीब नहीं रहता। आज हम जिस पावन कथा को सुनने जा रहे हैं वह केवल एक व्रत कथा नहीं है, बल्कि जीवन की उन उलझनों का उत्तर है जिनका समाधान इंसान वर्षों तक खोजता रहता है। कहा जाता है कि जिस घर में बृहस्पति देव की कृपा और भगवान नारायण का आशीर्वाद एक साथ प्रवेश कर जाए, वहां दुख, दरिद्रता और मानसिक अशांति स्वयं मार्ग बदल लेती है। बृहस्पति व्रत का प्रत्येक शब्द, प्रत्येक भाव सीधे मनुष्य के कर्मों को स्पर्श करता है। यह कथा हमें यह बोध कराती है कि जब जीवन में बार बार असफलता हाथ लगती है, जब मेहनत के बाद भी सुख दूर रहता है, तब वास्तव में हमारे कर्म नहीं बल्कि हमारी आस्था डगमगाने लगती है। और उसी आस्था को स्थिर करने के लिए भगवान नारायण ने यह पावन मार्ग दिखाया। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन से भय, चिंता और निराशा धीरे धीरे विलीन होने लगती है। यह कथा उस अंधकार को हटाती है जो मनुष्य को भीतर से तोड़ देता है और उसे फिर से धर्म, संयम और सत्य के मार्ग पर खड़ा कर देती है। इसलिए आज की इस कथा को केवल कानों से नहीं बल्कि हृदय से सुनिए। हो सकता है इस कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक वाक्य आपके जीवन की दिशा बदल दे और वही क्षण आपके दुखों के अंत की शुरुआत बन जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर और पावन बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ विष्णु पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बृहस्पति व्रत से जुड़ी कोई भी कथा, कोई भी उपदेश यदि बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल अधूरा श्रवण नहीं रह जाता, बल्कि मनुष्य को उस पूर्ण फल से भी वंचित कर देता है जो इस व्रत के माध्यम से भगवान नारायण प्रदान करते हैं। क्योंकि अधूरी पूरी कथा मन में संदेह, अस्थिरता और अधूरा विश्वास छोड़ देती है, और यही अधूरा विश्वास जीवन में बार बार बाधा बनकर सामने आता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज बृहस्पति व्रत में भगवान नारायण की इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुने। यह केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि कर्म, भाग्य और आस्था के उस सूक्ष्म संबंध को उजागर करती है जो मनुष्य के जीवन को सुख या दुख की दिशा में ले जाता है। हो सकता है इस कथा का कोई एक वाक्य, कोई एक प्रसंग आपके रुके हुए भाग्य को गति दे दे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, आपको गलत कर्मों से बचा ले, आपको बुद्धि दे और उस मानसिक अंधकार से बाहर निकाल दे जिसमें अनजाने में आप भी फंस सकते हैं। और यदि आप स्वयं को सच्चा सनातनी मानते हैं तो यह आपका धर्म भी है कि ऐसे पावन संदेशों को केवल अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए इस कथा को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि बृहस्पति देव की कृपा और भगवान नारायण की अमृतमयी शिक्षाएं आपको निरंतर प्राप्त होती रहे और आपके घर में सुख संपत्ति आती रहे। तो आइए श्रद्धा, संयम और पूर्ण विश्वास के साथ इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक सुंदर राज्य किशनगंज में राजा विक्रमादित्य नाम के एक बहुत ही प्रतापी और न्यायप्रिय राजा राज करते थे। राजा विक्रमादित्य का स्वभाव बहुत ही शांत और दयालु था। वह अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते थे और उनके सुख दुख का पूरा ख्याल रखते थे। राजा विक्रमादित्य की पत्नी का नाम रानी रत्ना था। रानी रत्ना भी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली और सुशील महिला थी। वह प्रतिदिन भगवान नारायण की पूजा किया करती थी और गरीबों को दान दिया करती थी। राजा और रानी के जीवन में धन, दौलत, मान और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। उनका महल स्वर्ग जैसा सुंदर था और खजाना मोतियों से भरा हुआ था। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान के जीवन में सब कुछ पूरा नहीं होता। राजा विक्रमादित्य और रानी रत्ना के जीवन में भी एक बहुत बड़ा दुख था। शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी उनके घर में किसी संतान की किलकारी नहीं गूंजी थी। राजा विक्रमादित्य और रानी रत्ना इस बात से बहुत दुखी रहते थे।
उन्हें हमेशा यही चिंता सताती रहती थी कि उनके बाद इस विशाल राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। संतान प्राप्ति के लिए राजा विक्रमादित्य और रानी रत्ना ने बहुत से यज्ञ करवाए, बहुत से दान दिए और साधु संतों की सेवा की। कुछ समय बाद भगवान की कृपा हुई और रानी की गर्भवती हुई। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। 9 महीने पूरे होने पर रानी ने एक बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। राजा विक्रमादित्य खुश तो थे, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं पुत्र की चाहत थी। इसके बाद समय बीतता गया। एक के बाद एक रानी ने 7 बेटियों को जन्म दिया। 7 राजकुमारियां देखने में बहुत ही सुंदर और गुणवान थीं। राजा विक्रमादित्य अपनी 7 बेटियों से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपनी बेटियों को हर तरह की शिक्षा दी और उनका पालन पोषण बहुत लाड प्यार से किया। लेकिन राजा विक्रमादित्य के मन में एक टीस हमेशा रहती थी कि उनका कोई बेटा नहीं है। वह अक्सर सोचा करते थे कि लड़कियां तो शादी करके अपने ससुराल चली जाएंगी, फिर इस सिंहासन पर कौन बैठेगा? कौन मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा और कौन मेरे कुल का नाम आगे बढ़ाएगा? इसी चिंता में राजा विक्रमादित्य अंदर ही अंदर घुलते जा रहे थे। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने मंत्री के साथ राज्य के दौरे पर निकले। रास्ते में उनकी नजर एक खेत पर पड़ी। वहां एक गरीब किसान अपने बेटे के साथ काम कर रहा था। वह किसान बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए था और पसीने में लथपथ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही संतोष और खुशी थी। उसका बेटा भी बड़े मन से अपने पिता का हाथ बटा रहा था। दोपहर के समय जब वे दोनों पिता और पुत्र एक पेड़ की छांव में बैठकर खाना खाने लगे, तो राजा विक्रमादित्य ने देखा कि बेटा अपने पिता को पहले खाना खिला रहा है और बड़े ही आदर से उनसे बात कर रहा है। यह दृश्य देखकर राजा विक्रमादित्य की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा कि यह किसान कितना भाग्यशाली है। भले ही इसके पास धन दौलत नहीं है, महल नहीं है, लेकिन इसके पास एक बेटा है जो इसके बुढ़ापे का सहारा है। राजा के मन में उसी समय एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस किसान के बेटे को गोद ले लूं। मेरे पास इतना विशाल राज्य है, अगर मैं किसी गरीब के बेटे को राजकुमार बना दूंगा तो उसका जीवन भी संवर जाएगा और मुझे भी एक उत्तराधिकारी मिल जाएगा। यही सोचकर राजा विक्रमादित्य अपने रथ से नीचे उतरे और उस किसान के पास गए। राजा को अपने सामने देखकर किसान और उसका बेटा घबरा गए और उन्होंने राजा के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। राजा विक्रमादित्य ने किसान को उठाया और उससे बड़े ही प्रेम से बात की। राजा विक्रमादित्य ने किसान से कहा, देखो भाई, मैं तुम्हारे बेटे के संस्कारों से बहुत प्रभावित हुआ हूं। मेरे पास 7 बेटियां हैं, लेकिन कोई बेटा नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम अपना यह बेटा मुझे गोद दे दो। मैं इसे अपना राजकुमार बनाऊंगा और यह भविष्य में इस राज्य का राजा बनेगा। किसान तो पहले हक्का बक्का रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि साक्षात राजा उससे उसका बेटा मांग रहे हैं। किसान का नाम सूरज था। सूरज बहुत ही गरीब था। उसके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। उसने सोचा कि अगर मेरा बेटा राजा के महल में जाएगा तो राजसी ठाट बांट में रहेगा, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। यह सोचकर किसान के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि बेटे के बहाने मेरी भी गरीबी दूर हो जाएगी। किसान ने हाथ जोड़कर राजा विक्रमादित्य से कहा, महाराज, यह तो मेरे और मेरे बेटे के लिए परम सौभाग्य की बात है। मैं खुशी खुशी अपना बेटा आपको सौंपता हूं। बस मेरी एक विनती है कि मुझे भी महल के आसपास रहने की जगह मिल जाए ताकि मैं कभी कभी अपने बेटे को देख सकूं। राजा विक्रमादित्य तो बहुत दयालु थे। उन्होंने तुरंत किसान की बात मान ली। राजा उस लड़के को लेकर अपने महल आ गए। महल में आकर राजा विक्रमादित्य ने उस लड़के का नाम राजकुमार शिवा रखा। राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि उन्होंने एक पुत्र गोद लिया है और वहीं उनका उत्तराधिकारी होगा। रानी रत्ना और 7 राजकुमारियों ने भी शिवा का दिल से स्वागत किया। किसान का बेटा अब राजकुमार बन चुका था। वह रेशमी कपड़े पहनता, सोने की थाली में खाना खाता और नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे रहते। धीरे धीरे उस लड़के के रंग ढंग बदलने लगे। जो लड़का कल तक खेत में पसीना बहाता था, अब वह ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। उधर उस किसान सूरज को भी राजा ने महल के पास ही
एक अच्छा सा घर दे दिया था और उसके लिए धन और राशन की व्यवस्था कर दी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, किसान के मन में अहंकार आने लगा। वह सोचने लगा कि मेरा बेटा अब इस राज्य का राजकुमार है और भविष्य में राजा बनेगा। इसका मतलब मैं राजा का पिता हूं। यह सोचकर उसका व्यवहार बदलने लगा। वह अब खुद को किसी राजा से कम नहीं समझता था। वह आसपास के लोगों पर रौब झाड़ने लगा। जो लोग कल तक उसके साथ काम करते थे, अब वह उन्हें तुच्छ समझने लगा। उसे लगने लगा कि अब तो पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है। राजा विक्रमादित्य को जब इस बात का पता चला कि किसान का व्यवहार बदल रहा है, तो उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। राजा विक्रमादित्य सोचते थे कि गरीब आदमी है, अचानक इतना मान-सम्मान मिला है, इसलिए शायद ऐसा कर रहा है। लेकिन राजा विक्रमादित्य को यह नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। आगे चलकर यह अहंकार क्या रंग लाने वाला था। किसान का घमंड अब 7वें आसमान पर था। उसे लगने लगा था कि राजा विक्रमादित्य ने उसके बेटे को गोद लेकर उस पर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि यह तो उसका अधिकार था। वह अब महल के बाहर बने अपने आलीशान घर में बैठा रहता और वहां से गुजरने वाले मंत्रियों और सैनिकों को आदेश देने की कोशिश करता। अगर कोई उसकी बात नहीं सुनता तो वह उसे डराने लगता कि जब मेरा बेटा राजा बनेगा तो मैं तुम्हें सूली पर चढ़वा दूंगा। सूरज की यह बातें सुनकर लोग मन ही मन उसका मजाक उड़ाते, लेकिन राजा विक्रमादित्य का संधि होने के कारण कोई उसके मुंह पर कुछ नहीं कहता था। धीरे धीरे सूरज का असर उसके बेटे राजकुमार शिवा पर भी पड़ने लगा। जो लड़का कल तक अपने पिता के पैर दबाता था, अब उसे महल के नियम कानून बंधन लगने लगे थे। उसे लगने लगा कि वह तो भविष्य का राजा है, इसलिए उसे किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। राजकुमार शिवा ने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। जब गुरुजी उसे पढ़ाने आते तो वह बहाने बनाकर वहां से भाग जाता या फिर गुरुजी का अपमान कर देता। राजा विक्रमादित्य ने उसके लिए घुड़सवारी और तलवारबाजी सिखाने के लिए जो शिक्षक रखे थे, वह उन्हें भी परेशान करने लग महल में रहने वाली राजा की 7 बेटियां, जो शिवा को अपना छोटा भाई मानकर बहुत प्यार करती थीं, अब उससे डरने लगी थी। शिवा अपनी बहनों का सम्मान करना तो दूर, उनसे ठीक से बात भी नहीं करता था। वह अक्सर उनका मजाक उड़ाता और कहता कि तुम लोग तो लड़कियां हो, तुम्हें तो एक दिन यह महल छोड़कर जाना ही पड़ेगा। इस राज्य का असली मालिक तो मैं हूं। उसकी ऐसी कड़वी बातें सुनकर राजकुमारियों की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वह अपने माता पिता को दुख नहीं देना चाहती थी, इसलिए चुपचाप सब कुछ सहन कर लेती थी। रानी एक मां थी और मां की नजरों से अपने बच्चों का व्यवहार छिप नहीं सकता। उन्होंने महसूस किया कि शिवा का स्वभाव दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। एक दिन रानी रत्ना ने राजा विक्रमादित्य से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि हमने शिवा को गोद लेकर कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। वह बड़ों का आदर करना भूल गया है। वह ना तो पढ़ाई में ध्यान देता है और ना ही राजकाज सीखने में उसकी कोई रुचि है। वह तो बस दिन भर अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता है और नौकरों पर हुक्म चलाता। राजा विक्रमादित्य ने रानी की बात सुनी और गहरी सांस ली। राजा विक्रमादित्य को भी यह सब दिखाई दे रहा था। उन्होंने रानी को समझाया और कहा, महारानी, आप चिंता ना करें। अभी वह बच्चा है और अचानक उसे इतना मान सम्मान और वैभव मिला है, शायद इसलिए वह बहक गया है। मैं उसे समझाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि समय के साथ वह सुधर जाएगा और एक अच्छा राजा बनेगा। राजा विक्रमादित्य का दिल बहुत साफ था, इसलिए वह दूसरों की बुराई जल्दी नहीं देख पाते थे। अगले दिन राजा ने राजकुमार शिवा को अपने पास बुलाया। राजा विक्रमादित्य ने उसे बहुत प्यार से समझाया, बेटा, तुम इस राज्य के होने वाले राजा हो। एक राजा का धर्म होता है कि वह विनम्र हो, ज्ञानी हो और सबका सम्मान करे। तुम्हें अपनी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और अपनी बहनों का आदर करना चाहिए। अगर तुम ऐसे ही मनमानी करोगे तो प्रजा तुम्हारा सम्मान कैसे करेगी? राजा की बातें सुनकर शिवा ने सिर तो झुका लिया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसने राजा विक्रमादित्य के सामने तो हां कह दिया, लेकिन वहां से बाहर निकलते ही वह फिर से अपनी पुरानी हरकतों में लग गए। उधर किसान की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि वह अब सीधे राज दरबार में दखल देने लगा था। एक दिन राज दरबार लगा हुआ था। राजा विक्रमादित्य सिंहासन पर बैठे थे और मंत्रीगण
किसी गंभीर समस्या पर चर्चा कर रहे थे। तभी वहां किसान सूरज बिना किसी अनुमति के अंदर घुस आया। पहरेदारों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उन्हें धक्का दे दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रमादित्य ने हैरान होकर पूछा, सूरज, तुम इस तरह दरबार में क्यों चले आए? क्या कोई समस्या? हां, सूरज ने बड़े ही अकड़ के साथ कहा, राजा साहब, मुझे पैसों की जरूरत है। आपने मुझे रहने को घर तो दिया है, लेकिन मेरे खर्चों के लिए जो धन मिलता है वह कम पड़ रहा है। आखिर मैं राजा का पिता हूं, मेरा रहन सहन भी तो राजाओं जैसा होना चाहिए। मुझे अभी के अभी सोने के 100 सिक्के चाहिए। किसान की यह बात सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग सन्न रह गए। एक साधारण किसान जिसे राजा विक्रमादित्य ने अपनी दयालुता के कारण इतना कुछ दिया, वह आज भरी सभा में राजा विक्रमादित्य से जुबान लड़ा रहा था। राजा विक्रमादित्य को किसान सूरज की इस धृष्टता पर बहुत क्रोध आया, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को पी लिया। उन्होंने सोचा कि अगर मैंने इसे कुछ कहा तो मेरे बेटे शिवा को बुरा लग सकता है। राजा विक्रमादित्य ने खजांची को आदेश दिया कि सूरज को सोने के 100 सिक्के दे दिए जाएं। सिक्के मिलते ही सूरज के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने राजा को धन्यवाद तक नहीं कहा और वहां से चला गया। उस दिन राजा विक्रमादित्य को पहली बार लगा कि उनसे शायद कोई चूक हो गई है। जिस सादगी और संतोष को देखकर उन्होंने उस किसान के बेटे को गोद लिया था, वह सादगी तो अब कहीं खो गई थी। इस घटना के बाद सूरज और भी ज्यादा बेलगाम हो गया। वह अब राजा विक्रमादित्य के नाम पर दुकानदारों से मुफ्त में सामान लेने लगा। अगर कोई पैसे मांगता तो वह कहता कि राजा से जाकर मांग लो। प्रजा में सूरज के खिलाफ असंतोष बढ़ने लगा। लोग राजा विक्रमादित्य के पास शिकायत लेकर आने लगे, लेकिन राजा विक्रमादित्य अपने गोद लिए बेटे के मुंह में बंधे हुए थे। वह हर बार सूरज की गलतियों को माफ कर दे। इधर स्वर्गलोक में भगवान नारायण यह सब देख रहे थे। भगवान नारायण ने देखा कि राजा विक्रमादित्य, जो इतना धर्मात्मा है, वह पुत्र मोह में फंसकर अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है। वह एक अधर्मी और अहंकारी व्यक्ति के पापों को बढ़ावा दे रहा है। भगवान नारायण जानते थे कि जब तक इंसान का घमंड नहीं टूटता, तब तक उसे सत्य का ज्ञान नहीं होता। किसान सूरज और उसके बेटे को यह गलत फहमी हो गई थी कि यह सब उन्हें उनकी योग्यता से मिला है, जबकि यह तो केवल राजा विक्रमादित्य की दया और उनके पूर्व जन्मों का कोई पुण्य था। एक दिन शाम का समय था। महल के बगीचे में एक बहुत ही ज्ञानी साधु पधारे। वह साधु भिक्षा मांगने के लिए आए थे। संयोग से वहां राजकुमार शिवा और उसके पिता सूरज टहल रहे थे। साधु ने सूरज को देखा और कहा, भक्त, मैं बहुत भूखा हूं, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? किसान सूरज ने उस साधु को ऊपर से नीचे तक देखा। साधु के कपड़े पुराने थे और उनके हाथ में एक कमंडल था। किसान सूरज ने हंसते हुए, लंगर नहीं है, आगे जाओ, यहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। साधु ने बहुत विनम्रता से कहा, भाई, मैं तो बस 2 रोटी मांग रहा हूं। भगवान ने तुम्हें इतना सब कुछ दिया है, अगर तुम किसी भूखे को खाना खिला दोगे तो तुम्हारा धन कम नहीं हो जाएगा। साधु की यह बात किसान को चुभ गई। उसे लगा कि यह भिखारी उसे ज्ञान दे रहा है। सूरज ने गुस्से में आकर साधु के हाथ से कमंडल छीन लिया और उसे जमीन पर फेंक दिया। उसने साधु को धक्का देते हुए कहा, निकल जाओ यहां से, बड़ा आया मुझे ज्ञान देने वाला। जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं इस राज्य के होने वाले राजा का पिता हूं। साधु जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने खड़े होकर किसान और शिवा की ओर देखा। शिवा वहां खड़ा होकर हंस रहा था। उसने भी अपने पिता को नहीं रोका। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, मूर्ख मनुष्य, जिस धन और पद का तुझे इतना अभिमान है, वह आज है और कल नहीं रहेगा। तूने एक भूखे का अपमान किया है, अपनी शक्ति के नशे में चूर होकर। याद रखना, जब भगवान की लाठी पड़ती है तो आवाज नहीं होती। तेरा यह अहंकार ही तेरे विनाश का कारण बनेगा। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। सूरज और शिवा ने साधु की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने अपने विनाश को निमंत्रण दे दिया है। वह साधु कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, बल्कि भगवान नारायण की माया का ही एक रूप थे, जो उनकी परीक्षा लेने आए थे। और इस परीक्षा में किसान सूरज और उसका बेटा पूरी तरह से असफल हो चुके थे। रात हुई और सब लोग अपने अपने कमरों में सोने चले गए।
लेकिन राजा विक्रमादित्य को नींद नहीं आ रही थी। उनका मन बहुत बेचैन था। उन्हें बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वह अपनी खिड़की के पास खड़े होकर आकाश की ओर देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि महल के मुख्य द्वार पर कुछ हलचल हो रही है। उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि कुछ लोग मशाल लेकर खड़े हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और पूछा कि यह क्या शोर। मंत्री ने घबराते हुए कहा, महाराज, प्रजा विद्रोह पर उतर आई है। लोग कह रहे हैं कि किसान सूरज और राजकुमार शिवा के अत्याचार अब और नहीं सहे जाएंगे। आज उन्होंने एक बहुत ही पहुंचे हुए संत का अपमान किया है। प्रजा चाहती है कि आप न्याय करें। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस प्रजा ने उन्हें हमेशा पिता तुल्य माना, आज वही प्रजा उनके खिलाफ खड़ी थी और इसका कारण था उनका अपना निर्णय। राजा विक्रमादित्य समझ गए कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। महल के मुख्य द्वार पर शोर शराबा बढ़ता ही जा रहा था। मशालों की रोशनी में राजा विक्रमादित्य ने देखा कि हजारों की संख्या में लोग वहां जमा हैं। उनकी आंखों में गुस्सा था और वे बार बार न्याय चाहिए के नारे लगा रहे थे। राजा विक्रमादित्य ने अपने जीवन में कभी भी अपनी प्रजा का ऐसा रौद्र रूप नहीं देखा था। उन्होंने हमेशा अपनी प्रजा को प्यार दिया था, लेकिन आज उसी प्रजा के हाथों में पत्थर और लाठियां देखकर उनका दिल बैठ गया। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि मुख्य द्वार खोल दिया जाए और प्रजा के कुछ मुख्य प्रतिनिधियों को अंदर बुलाया जाए। मंत्री ने राजा विक्रमादित्य को रोकने की कोशिश की और कहा, महाराज, यह सुरक्षित नहीं है। भीड़ गुस्से में है, वे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने हाथ उठाकर मंत्री को शांत रहने का संकेत दिया। उन्होंने कहा, अगर एक पिता अपनी संतानों से डरेगा तो फिर वह राजा कहलाने के लायक नहीं है। यह मेरी प्रजा है। अगर यह नाराज है तो इसकी वजह भी मैं ही हूं। द्वार खोला गया और 5 बुजुर्ग गांव वाले अंदर आए। उनके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर दुख और गुस्से के भाव थे। राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उठकर उनके पास गए और हाथ जोड़कर कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, आप लोगों को इतना क्रोधित देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। बताइए, क्या कष्ट है आप लोगों को? आपकी आंखों में यह आंसू और यह गुस्सा किस लिए है? राजा विक्रमादित्य की विनम्रता देखकर गांव वालों का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उनका दुख कम नहीं हुआ था। उनमें से एक बुजुर्ग आगे आए और बोले, महाराज, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। आप हमारे लिए भगवान की तरह हैं, लेकिन आपका यह गोद लिया हुआ बेटा और उसका पिता सूरज हमारे लिए यमराज बन गए हैं। बुजुर्ग ने रोते हुए बताया, महाराज, कल आपके बेटे शिवा ने मेरे खेत में अपनी घोड़ों की रेस करवाई। मेरी खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझे कोड़ों से पिटवाया। देखिए मेरी पीठ। बुजुर्ग ने अपनी कुर्ती हटाई तो उसकी पीठ पर कोड़ों के गहरे निशान थे। यह देखकर राजा विक्रमादित्य की रूह कांप गई। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बालक को उन्होंने अपना नाम दिया वह इतना क्रूर हो सकता है। तभी दूसरे व्यक्ति ने कहा, और महाराज सूरज की तो बात ही मत पूछिए। वह खुद को राजा समझता है। उसने मेरी दुकान से महीनों से राशन लिया है, लेकिन एक पैसा नहीं दिया। जब मैंने पैसे मांगे तो उसने मेरे बेटे को झूठे चोरी के इल्जाम में जेल में डलवा दिया। वह कहता है कि अब वही कानून है। महाराज, अगर आपने हमें न्याय नहीं दिया तो हम सब यह राज्य छोड़कर चले जाएंगे या फिर यही आपके महल के सामने आत्मदाह कर लेंगे। प्रजा की बातें सुनकर राजा विक्रमादित्य का सिर शर्म से झुक गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उन्होंने जिस सांप को दूध पिलाया, आज वही उनकी प्रजा को डस रहा था। राजा ने उन गांव वालों को वचन दिया, आप लोग शांत हो जाइए। मैं विक्रमादित्य हूं और मैं धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ता। मैं आपको वचन देता हूं कि कल सुबह दरबार में आप सबके साथ न्याय होगा। दोषियों को चाहे वह मेरा बेटा ही क्यों ना हो, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। राजा के आश्वासन के बाद गांव वाले शांत होकर चले गए। राजा विक्रमादित्य भारी कदमों से महल के अंदर लौटे। उनका मन बहुत व्याकुल था। वह सीधे सूरज और शिवा के कक्ष की ओर बढ़े। वहां का नजारा देखकर
राजा का खून खौल उठा। बाहर प्रजा रो रही थी और अंदर सूरज और शिवा मदिरा पीकर नृत्य देख रहे थे। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है। राजा विक्रमादित्य को देखते ही नर्तकियां वहां से भाग गई। सूरज ने नशे में झूमते हुए कहा, अरे समधी जी, आप इतनी रात को यहां आइए, हमारे साथ जश्न मनाइए। राजा विक्रमादित्य ने क्रोध में आकर सूरज के हाथ से मदिरा का प्याला छीनकर जमीन पर पटक दिया। मदिरा का प्याला टूटकर बिखर गया। राजा विक्रमादित्य की आवाज में बिजली जैसी कड़क थी। शर्म नहीं आती तुम्हें? सूरज बाहर मेरी प्रजा तुम्हारे अत्याचारों के कारण रो रही है और तुम यहां जश्न मना रहे हो। तुमने और तुम्हारे बेटे ने मेरे राज्य की नाक कटवा दी है। मैंने तुम्हें एक गरीब और शरीफ इंसान समझकर गले लगाया था, लेकिन तुम तो कपट्टी निकले। सूरज का नशा राजा का गुस्सा देखकर थोड़ा उतरा, लेकिन उसकी अकड़ अभी भी बरकरार थी। उसने कहा, राजा साहब, आप उन 2 कौड़ी के गांव वालों की बातों में आ रहे हैं। वे लोग हमसे जलते हैं। हमारी तरक्की उनसे देखी नहीं जा रही है, इसलिए वे हमारे खिलाफ झूठी शिकायतें कर रहे हैं। और रहा सवाल शिवा का, तो वह एक राजकुमार है। अगर उसने किसी किसान की फसल खराब भी कर दी तो क्या हुआ? राजा के बेटे शिकार नहीं करेंगे तो क्या हल चलाएंगे? किसान सूरज की यह निर्लज्ज बातें सुनकर राजा विक्रमादित्य को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने शिवा की तरफ देखा। शिवा चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में भी कोई पश्चाताप नहीं था। राजा विक्रमादित्य ने शिवा से पूछा, क्या यह सच है कि तुमने उस बुजुर्ग कोड़ों से पिटवाया? क्या तुम्हें अपने की पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए? शिवा ने ढिठाई से जवाब दिया, पिताजी, उसने मेरा रास्ता रोका था। एक मामूली किसान की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह राजकुमार का रास्ता रोके? मैंने उसे बस उसकी औकात याद दिलाई। राजा विक्रमादित्य समझ गए कि अब बातों से काम नहीं चलेगा। इन दोनों के सिर पर सत्ता का नशा चढ़ चुका है। राजा विक्रमादित्य ने कठोर स्वर में कहा, कल सुबह दरबार लगेगा। तुम दोनों को वहां उपस्थित होना होगा। वहां सबके सामने फैसला होगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। और याद रखना, शिवा, अगर तुम दोषी पाए गए तो तुम्हें भी वही सजा मिलेगी जो एक आम अपराधी को मिलती है। इतना कहकर राजा विक्रमादित्य वहां से चले गए। राजा विक्रमादित्य अपने शयन कक्ष में पहुंचे। रानी वहां उनका इंतजार कर रही थी। राजा विक्रमादित्य की हालत देखकर रानी समझ गई कि बात बहुत बिगड़ चुकी है। राजा विक्रमादित्य ने रानी रत्ना के सामने अपना दिल खोल दिया। उन्होंने रोते हुए कहा, महारानी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पुत्र मोह में मैंने अपनी प्रजा का अहित किया। आज मुझे लग रहा है कि हमारी बेटियां इस बेटे से लाख गुना अच्छी हैं। कम से कम उनके मन में दया और धर्म तो है। रानी रत्ना ने राजा विक्रमादित्य को सांत्वना दी और कहा, महाराज, जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन अभी भी समय है। कल बृहस्पतिवार है, भगवान नारायण का दिन है। मुझे विश्वास है कि भगवान नारायण हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। आप कल के दरबार में राजधर्म का पालन कीजिएगा, चाहे सामने आपका बेटा ही क्यों ना हो। रानी रत्ना की बातों से राजा विक्रमादित्य को थोड़ा हौसला मिला। पूरी रात राजा विक्रमादित्य को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलते रहे। बार बार उन्हें उस बुजुर्ग किसान की घायल पीठ और उस साधु का चेहरा याद आ रहा था जिसका अपमान सूरज ने किया था। राजा विक्रमादित्य मन ही मन भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे, हे पालनहार, हे जगत के स्वामी, मुझे शक्ति दो। मैं एक पिता और एक राजा के कर्तव्य के बीच फंस गया हूं। मुझे मार्ग दिखाओ प्रभु कि मैं कैसे न्याय करूं और कैसे इस पाप का प्रायश्चित करूं। सुबह हुई। बृहस्पतिवार का दिन था। सूरज की पहली किरण के साथ ही पूरा राज्य जाग चुका था। आज हर कोई दरबार में होने वाले फैसले का इंतजार कर रहा था। राज दरबार खचाखच भरा हुआ था। एक तरफ गांव वाले खड़े थे, दूसरी तरफ मंत्रीगण और राज दरबारी। राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर वह हमेशा वाली मुस्कान नहीं थी। उनका चेहरा गंभीर और सख्त था। थोड़ी देर में सूरज और राजकुमार शिवा दरबार में आए। उन्होंने कीमती वेशभूषा पहन रखी थी और उनके चलने के अंदाज में अभी भी घमंड झलक रहा था। उन्होंने सोचा था कि राजा केवल दिखावे के लिए यह दरबार लगा रहे हैं। अंत में वह अपने बेटे को बचा ही लेंगे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि आज भगवान नारायण की कृपा से
न्याय का तराजू हिलने वाला था। राजा ने कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया। मंत्री ने एक एक करके उन सभी लोगों को बुलाया जिनके साथ अन्याय हुआ था। गवाहियां शुरू हुईं। लोगों ने बताया कि कैसे सूरज ने उनकी जमीनें हड़प ली, कैसे शिवा ने बेवजह लोगों को सताया। हर गवाही के साथ दरबार का माहौल गमाता जा रहा था। सूरज बीच बीच में चिल्लाने की कोशिश करता, यह सब झूठ है, लेकिन राजा विक्रमादित्य की एक ही नजर उसे चुप करा देती। जब सारी गवाहियां हो गईं, तो राजा ने भरी सभा में खड़े होकर कहा, आज इस दरबार में जो बातें सामने आई हैं, उन्होंने मेरा सिर शर्म से झुका दिया है। मैं अपनी प्रजा से माफी मांगता हूं कि मेरे अंधाधुंध पुत्र प्रेम के कारण आपको यह सब सहना पड़ा। अब समय आ गया है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। राजा ने आगे कहा, मैं यह घोषणा करता हूं कि राजकुमार शिवा और उसके पिता सूरज पर लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इन्हें अपनी निर्दोषता साबित करनी होगी। लेकिन यह साबित बातों से नहीं होगा, इन्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा, और यह परीक्षा कोई साधारण परीक्षा नहीं होगी। यह परीक्षा भगवान नारायण की साक्षी में होगी। राजा की यह बात सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सूरज और के चेहरों का रंग उड़ गया। वे सोच रहे थे कि यह कौन सी परीक्षा है। राजा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हमारे राज्य की परंपरा रही है कि जब भी न्याय और धर्म पर संकट आता है, हम कुल देवता भगवान नारायण की शरण में जाते हैं। कल सुबह हम सब कुल देवता के मंदिर चलेंगे। वहां भगवान नारायण की मूर्ति के सामने एक पवित्र कलश रखा जाएगा। जो सच्चा होगा वह उस कलश को उठा पाएगा, और जो पापी होगा उसका हाथ उस कलश को छूते ही जल जाएगा। यह सुनकर सूरज पसीने से तरबतर हो गया। वह जानता था कि उसने क्या पाप किए हैं, लेकिन शिवा अभी भी अपने अहंकार में था। उसने सोचा कि यह सब अंधविश्वास है, पत्थर की मूर्ति मेरा क्या बिगाड़ लेगी। उसने अपने पिता के कान में कहा, पिताजी डरिए मत, यह राजा बस लोगों को डराने के लिए नाटक कर रहे हैं। कल मैं वह कलश उठा लूंगा और फिर यह सब मेरा मुंह देखते रह जाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने सभा समाप्त की और आदेश दिया कि आज रात सूरज और शिवा को महल में नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर बनी धर्मशाला में एक साधारण सेवक की तरह रहना होगा। उन्हें कोई सुख एक सुविधा नहीं मिलेगी। यह उनका पहला दंड था। सैनिकों ने उनके राजसी वस्त्र उतरवा लिए और उन्हें साधारण कपड़े पहनाकर मंदिर की ओर ले गए। सूरज चिल्लाता रहा, लेकिन आज उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। उधर महल में रानी रत्ना ने अपनी 7 बेटियों को बुलाया। 7 राजकुमारियां बहुत डरी हुई थीं। उन्हें अपने भाई और पिता की चिंता हो रही थी। रानी रत्ना ने उनसे कहा, बेटियों, आज का समय बहुत कठिन है। तुम्हारे पिता धर्म की रक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। हमें उनकी ताकत बनना होगा। आज हम सब मिलकर भगवान नारायण का व्रत रखेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि सत्य की जीत हो। रात गहराती जा रही थी। मंदिर के बाहर बनी धर्मशाला में सूरज और शिवा के लिए वह रात किसी काल रात्रि से कम नहीं थी। जिस सूरज को मखमली गद्दों पर सोने की आदत हो गई थी, आज उसे जमीन पर बिछी एक फटी पुरानी दरी पर सोना पड़ रहा था। मच्छरों की भिनभिनाहट और ठंड के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। वह करवटें बदल रहा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। उसके मन में डर का सांप फन फैलाए बैठा था। उसे बार बार वह साधु याद आ रहा था जिसका उसने अपमान किया था। सूरज ने अंधेरे में लेटे हुए अपने बेटे को आवाज दी, बेटा शिवा, क्या तुम जाग रहे हो? शिवा ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, हाँ पिताजी, यहाँ नींद किसे आएगी? ना पंखा है ना नरम बिस्तर। पिताजी, कल सुबह होते ही मैं उस राजा विक्रमादित्य से कहूंगा कि यह सब नाटक बंद करें। आखिर मैं राजकुमार हूं। मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? शिवा की आवाज में अभी भी वही घमंड था। उसे लग रहा था कि सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा और वह फिर से अपने महल में चला जाएगा। सूरज ने डरते हुए कहा, बेटा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। राजा विक्रमादित्य ने जिस कलश की बात की है वह कोई साधारण कलश नहीं है। मैंने सुना है कि उस मंदिर में साक्षात भगवान नारायण का वास है। अगर सच में हमारा झूठ पकड़ा गया तो क्या होगा? राजा विक्रमादित्य हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। शिवा ने हंसते हुए कहा, पिताजी, आप भी किन बातों में आ गए? वह बस एक सोने का घड़ा होगा। मैं उसे उठा लूंगा और साबित कर दूंगा कि हम निर्दोष हैं। आप सो जाइए। लेकिन सूरज को नींद नहीं आई।
पूरी रात वह भगवान से माफी मांगता रहा, लेकिन उसका पश्चाताप सच्चा नहीं था, वह केवल डर के कारण था। उधर महल में भी कोई नहीं सोया था। रानी रत्ना और 7 राजकुमारियां पूरी रात पूजा घर में बैठी रहीं। उन्होंने भगवान नारायण के सामने अखंड ज्योत जलाई थी। राजकुमारियां रो रो कर प्रार्थना कर रही थीं कि उनके पिताजी की इज्जत बच जाए। राजा विक्रमादित्य अपनी बालकनी में खड़े होकर मंदिर के शिखर को देख रहे थे। उनकी आंखों से आंसू नहीं सूख रहे थे। वह जानते थे कि कल का सूर्य उनके लिए बहुत बड़ी परीक्षा लेकर आने वाला है। आखिरकार सुबह हुई। बृहस्पतिवार का पवित्र दिन था। पूरे राज्य में आज अलग ही माहौल था। लोग सुबह से ही नहा धोकर और नए कपड़े पहनकर मंदिर की ओर जाने लगे थे। हर किसी के जुबान पर बस एक ही बात थी कि आज न्याय होगा। मंदिर के प्रांगण में भारी भीड़ जमा हो गई थी। सैनिकों ने बड़ी मुश्किल से भीड़ को काबू में किया हुआ था। मंदिर के बीचों बीच एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया था। थोड़ी देर में नगाड़े बजने लगे। राजा विक्रमादित्य, रानी रत्ना और 7 राजकुमारियां वहां पहुंची। राजा ने साधारण वस्त्र पहने हुए थे और नंगे पैर थे। प्रजा ने जब अपने राजा विक्रमादित्य को इस हाल में देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। राजा विक्रमादित्य ने सबसे पहले भगवान नारायण की मूर्ति को दंडवत प्रणाम किया। पुजारी ने मंत्र उच्चारण के साथ एक सुनहरा कलश भगवान की मूर्ति के सामने रख दिया। उस कलश में गंगा जल भरा हुआ था और ऊपर तुलसी के पत्ते रखे थे। देखने में वह कलश बहुत ही शीतल और सुंदर लग रहा था। इसके बाद सैनिकों ने सूरज और शिवा को वहां पेश किया। दोनों के चेहरे उतरे हुए थे, लेकिन शिवा अभी भी तनी हुई गर्दन के साथ चल रहा था। राजा विक्रमादित्य ने चबूतरे से घोषणा की, प्रजाजनों, आज फैसला आपके सामने होगा। यह पवित्र कलश सत्य की कसौटी है। जो मन का सच्चा और निर्दोष होगा वह इसे फूल की तरह उठा लेगा, लेकिन जिसके मन में पाप होगा, छल होगा, उसके लिए यह कलश अंगारे जैसा बन जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने सबसे पहले सूरज की ओर इशारा किया और कहा, सूरज आगे आओ और अपनी पवित्रता सिद्ध करो। अगर तुमने मेरी प्रजा को नहीं सताया है, अगर तुम निर्दोष हो तो इस कलश को उठाकर दिखाओ। सूरज के पैर कांप रहे थे। उसका गला सूख गया था। पूरी भीड़ की नजरें उसी पर टिकी थीं। वह धीरे धीरे कलश की ओर बढ़ा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह फांसी के फंदे की तरफ जा रहा है। सूरज कलश के पास पहुंचा। उसने एक बार भीड़ की तरफ देखा, फिर राजा की तरफ। राजा विक्रमादित्य की आंखों में अंगारे थे। सूरज ने कांपते हाथों को आगे बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां उस ठंडे दिखने वाले कलश से छुई, एक चमत्कार हुआ। सूरज जोर से चीखा, हाय मर गया। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। कलश इतना गर्म हो गया था जैसे आग की भट्टी से निकला हो। सूरज का हाथ बुरी तरह जल गया था और उस पर फफोले पड़ गए थे। भीड़ में शोर मच गया। लोग चिल्लाने लगे, पापी पापी, यह झूठा है। सूरज जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से तड़पने लगा। वह चिल्ला रहा था, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं लालची हूं, मैंने झूठ बोला था। वह कलश आग है, आग। राजा विक्रमादित्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनका शक यकीन में बदल गया था। अब राजा विक्रमादित्य ने शिवा की ओर देखा। राजा विक्रमादित्य का दिल रो रहा था, लेकिन कर्तव्य कठोर था। उन्होंने कहा, राजकुमार शिवा, अब तुम्हारी बारी है। साबित करो कि तुम निर्दोष हो। शिवा ने देखा कि उसके पिता का हाथ जल गया है, तो उसे थोड़ा डर लगा, लेकिन उसका अहंकार अभी भी उस पर हावी था। उसने सोचा कि पिताजी बूढ़े हैं, शायद उनसे नहीं उठा होगा। मैं तो जवान हूं, शक्तिशाली हूं, मैं इसे उठा लूंगा। शिवा अकड़ते हुए आगे आया। उसने भीड़ की तरफ देखकर एक व्यंग भरी मुस्कान दी और बिना किसी हिचकिचाहट के कलश को दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने कलश को छुआ, एक जोर का झटका लगा। ऐसा लगा जैसे आकाश से बिजली गिरी हो। शिवा को एक अदृश्य शक्ति ने दूर फेंक दिया। वह कई हाथ दूर जाकर जमीन पर मुंह के बल गिरा। उसके दोनों हाथ काले पड़ गए थे और शरीर में असहनीय जलन हो रही थी। शिवा दर्द से चीखने लगा, पिताजी बचाओ, पानी लाओ, मैं जल रहा हूं। पूरा दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति सिहर उठा। यह भगवान का प्रत्यक्ष चमत्कार था। भगवान नारायण ने दिखा दिया था कि पाप का घड़ा एक न एक दिन फूटता ही है। राजा विक्रमादित्य की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह दौड़कर अपने बेटे के पास जाना चाहते थे,
लेकिन उनके कदम रुक गए। यह वह बेटा नहीं था जिसे उन्होंने गोद लिया था, यह तो एक अपराधी था। भीड़ का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। लोग पत्थर उठाने लगे और चिल्लाने लगे, इन पापियों को मार डालो, इन्होंने साधु संतों का अपमान किया है, गरीबों को सताया है, इन्हें जीने का कोई हक नहीं है। भीड़ बेकाबू होकर चबूतरे की ओर बढ़ने लगी। राजा विक्रमादित्य ने हाथ उठाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रजा का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। तभी अचानक आसमान में काले बादल गिरने लगे। दिन में ही अंधेरा छा गया। तेज हवाएं चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। मंदिर का घंटा अपने आप जोर जोर से बजने लगा। सभी लोग डर गए और अपनी अपनी जगह रुक गए। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात प्रलय आने वाली हो। सब लोग आसमान की ओर देखने लगे। तभी मंदिर के अंदर से एक दिव्य प्रकाश बाहर आया। वह प्रकाश इतना तेज था कि लोगों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। उस प्रकाश के बीच से वही साधु महाराज प्रकट हुए जिनका अपमान सूरज ने बगीचे में किया था, लेकिन अब वह फटे पुराने कपड़ों में नहीं थे। उनका शरीर सोने की तरह चमक रहा था और उनके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था। उनके चारों ओर एक अलौकिक आभा मंडल था। साधु महाराज को देखकर पूरी भीड़ शांत हो गई। सूरज और शिवा जो दर्द से तड़प रहे थे, उन्होंने भी उस प्रकाश की ओर देखा। साधु महाराज ने अपनी गंभीर और गूंजती हुई आवाज में कहा, रुको, शांत हो जाओ हिंसा, किसी समस्या का समाधान नहीं है राजा विक्रमादित्य। तुरंत पहचान गए कि यह कोई साधारण साधु नहीं है। राजा और रानी दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। राजा ने रोते हुए कहा, महाराज मुझे क्षमा कर दें, यह सब मेरे पापों का फल है। मैंने ही इस अधर्म को अपने राज्य में पनपने दिया। साधु ने राजा विक्रमादित्य को उठाया और कहा, राजन, तुम दोषी नहीं हो, तुम बस पुत्र मोह में बंधे हुए थे, लेकिन आज तुम्हारी आंखों से मोह का पर्दा हट चुका है। साधु ने तड़पते हुए सूरज और शिवा की ओर देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही दोनों की जलन और बढ़ गई। साधु ने कहा, सूरज, शिवा, तुम दोनों ने शक्ति और सत्ता के नशे में चूर होकर मानवता को भुला दिया। तुमने सोचा कि तुम कुछ भी करोगे और तुम्हें कोई नहीं देखेगा, लेकिन तुम भूल गए कि ऊपर वाले की नजर से कुछ नहीं छिपता। आज तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिल रहा है। सूरज ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हम अज्ञानी हैं, हमें नहीं पता था कि आप कौन हैं। हमारे प्राण बख्श दीजिए, हम जीवन भर आपके दास बनकर रहेंगे। शिवा भी रोते हुए माफी मांगने लगा। उसका सारा घमंड चूर चूर हो चुका था। वह अब बस एक डरा हुआ बच्चा लग रहा था। साधु महाराज ने कहा, क्षमा मांगने से पहले तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। केवल शरीर के जलने से पाप नहीं धुलते, मन का शुद्ध होना जरूरी है। और राजन, अभी एक और सत्य है जो तुम्हें जानना बाकी है। यह लीला अभी समाप्त नहीं हुई है। राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, और क्या सत्य है? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, मैं बहुत दुविधा में हूं, मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने मुस्कुराते हुए राजा की 7 बेटियों की तरफ देखा जो एक कोने में खड़ी रो रही थी। साधु ने कहा, राजन, तुम जीवन भर जिस बेटे के लिए तरसते रहे, जिसके लिए तुमने एक अनजान को अपना खून मान लिया, तुमने कभी अपनी इन 7 देवियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। तुमने हमेशा सोचा कि बेटा ही कुल का दीपक होता है। साधु की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य का सिर झुक गया। साधु ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें तुम्हारी इन बेटियों का असली रूप दिखाऊंगा, जिसे तुम केवल लड़कियां समझते हो। वे वास्तव में क्या हैं? यह कहकर साधु ने अपनी कमंडल से थोड़ा जल निकाला और 7 राजकुमारियों की तरफ छिड़क दिया। जल की बूंदें पड़ते ही एक अद्भुत घटना घटी। 7 राजकुमारियों के शरीर से भी दिव्य प्रकाश निकलने लगा। भीड़ या चमत्कार देखकर हैरान रह गई। राजा और रानी तो अपनी बेटियों को पहचान ही नहीं पा रहे थे। तभी साधु ने अपना असली रूप धारण किया। देखते ही देखते साधु का रूप बदल गया। उनके 4 हाथ हो गए, जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। उन्होंने पीतांबर धारण कर लिया। वह साक्षात भगवान नारायण के रूप में वहां खड़े थे। भगवान नारायण को अपने सामने देखकर वहां मौजूद हर प्राणी धन्य हो गया। पूरा वातावरण ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जयकारों से गूंज उठा। राजा विक्रमादित्य, रानी रत्ना प्रजा सब जमीन पर लेटकर भगवान को प्रणाम करने लगे।
यहां तक कि सूरज और शिवा भी अपना दर्द भूलकर भगवान की छवि को अपलक देखने लगे। भगवान नारायण ने राजा से कहा, विक्रमादित्य, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, लेकिन तुम्हारे मन में बेटा और बेटी का जो भेदभाव था उसे मिटाने के लिए ही मुझे यह लीला रचनी पड़ी। यह सूरज और शिवा मेरे ही भेजे हुए पात्र थे ताकि तुम्हें यह सबक मिल सके कि संतान बेटा हो या बेटी, वह अपने कर्मों से ही महान बनती है। जो बेटा तुम्हें दुख दे वह बेटा नहीं शत्रु है, और जो बेटी तुम्हें मान-सान दे वही असली उत्तराधिकारी है। भगवान नारायण के विराट रूप को देखकर राजा विक्रमादित्य की आंखें खुल चुकी थीं। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। भगवान नारायण ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, विक्रमादित्य, देखो अपनी इन बेटियों को, जिन्हें तुम केवल लड़की समझकर नजरअंदाज करते रहे, असल में यही तुम्हारे कुल की रक्षक हैं। कल रात जब तुम चिंता में सो नहीं पा रहे थे, तब तुम्हारी यह 7 बेटियां मेरे सामने बैठकर तुम्हारे प्राणों की रक्षा और राज्य की सुख शांति के लिए प्रार्थना कर रही थी। इनकी भक्ति और तपस्या के कारण ही आज मैं यहां प्रकट हुआ हूं। भगवान ने आगे कहा, बेटा और बेटी में कोई भेद नहीं होता, भेद केवल संस्कारों का होता है। एक संस्कारी बेटी 10 बिगड़े हुए बेटों से बेहतर होती है। तुमने समाज के डर से और वंश चलाने के मोह में एक ऐसे लड़के को अपनाया जिसके संस्कार दूषित थे। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन अब तुम्हें अपनी भूल सुधारने का अवसर मिला है। इसके बाद भगवान नारायण ने तड़पते हुए सूरज और शिवा की ओर देखा। भगवान की दृष्टि पड़ते ही उनके शरीर की जलन थोड़ी कम हुई, लेकिन उनके हाथ अभी भी काले थे। भगवान ने कहा, सूरज, तुम्हें तुम्हारी गरीबी ने नहीं बल्कि तुम्हारे लालच ने मारा है। जब तुम गरीब थे तब तुम सुखी थे, लेकिन धन की हवस ने तुम्हें राक्षस बना दिया। और शिवा, तुम तो एक किसान के बेटे थे, तुम्हें तो धरती और मेहनत का महत्व पता होना चाहिए था, लेकिन तुमने शक्ति पाकर कमजोरों को सताया। भगवान ने दंड सुनाते हुए कहा, मैं तुम दोनों को जीवन दान देता हूं, लेकिन अब तुम इस महल में नहीं रहोगे। तुम दोनों वापस उसी खेत में जाओगे और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालोगे। तुम्हारे यह काले हाथ तुम्हें जीवन भर याद दिलाएंगे कि पराया धन और पराई शक्ति कभी अपनी नहीं होती। और याद रखना, अगर भविष्य में कभी भी अधर्म के रास्ते पर चले तो मेरा चक्र तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। सूरज और शिवा ने रोते हुए भगवान नारायण के चरण पकड़ ली। उन्होंने कहा, प्रभु, हमें स्वीकार है, हम मेहनत करके खाएंगे, लेकिन कभी पाप नहीं करेंगे। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसके बाद वे दोनों सिर झुकाकर लज्जा के साथ वहां से चले गए। भीड़ ने उन्हें रास्ता दे दिया जो कल तक राजकुमार और राजा के समधी बनकर घूमते थे। आज वे सबकी नजरों में गिर चुके थे। अब भगवान नारायण ने राजा विक्रमादित्य से कहा, राजन, अब से तुम्हारी यह 7 बेटियां ही इस राज्य का कार्यभार संभालेंगी। इन्हें वेदों और शस्त्रों का ज्ञान दो। मुझे विश्वास है कि यह 7 मिलकर इस राज्य को स्वर्ग बना देंगी। और हां, आज बृहस्पतिवार है। मेरी पूजा और व्रत करने से ही तुम्हारे राज्य पर छाया हुआ यह संकट दूर हुआ है। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि अपने राज्य में बृहस्पतिवार के व्रत का प्रचार करो। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से बृहस्पतिवार की कथा सुनेगा और चने की दाल और गुड़ से मेरी पूजा करेगा, उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा। इतना कहकर भगवान नारायण अंतर्ध्य हो गए। वहां केवल उनकी सुगंध और दिव्य आभा रह गई। राजा विक्रमादित्य ने उठकर अपनी 7 बेटियों को गले लगा लिया। राजा विक्रमादित्य ने रोते हुए कहा, मेरी बच्चियों, मुझे माफ कर दो। मैं एक अभागा पिता हूं जो अपनी हीरों जैसी बेटियों को नहीं पहचान पाया। मैं बेटे की चाह में पत्थर को अनमोल समझ बैठा था। क्या तुम सब मुझे माफ करोगी? बड़ी बेटी, जिसका नाम दिव्या था, उसने आगे बढ़कर राजा के आंसू पोंछे और कहा, पिताजी, आप ऐसा मत कहिए। आप हमारे पिता हैं और हमारे लिए भगवान समान हैं। इंसान से गलती हो जाती है। हमें खुशी है कि अब आप हमें समझ गए हैं। हम आपको वचन देते हैं कि हम बेटे से भी बढ़कर आपका और इस राज्य का नाम रोशन करेंगे। राजा ने उसी समय दरबार में घोषणा कर दी। उन्होंने कहा, मेरी प्रजाजनों, आज से मेरा कोई बेटा नहीं है। आज से मेरी यह 7 बेटियां ही मेरी उत्तराधिकारी हैं। यही इस राज्य की राजकुमारियां हैं। मैं घोषणा करता हूं कि आज से राज्य के हर महत्वपूर्ण निर्णय में
मेरी बेटियों की सहमति ली जाएगी और जैसा कि भगवान नारायण ने आदेश दिया है, हम हर बृहस्पतिवार को पूरे विधि विधान से भगवान की पूजा करेंगे। प्रजा ने महाराज विक्रमादित्य की जय और राजकुमारियों की जय के नारे लगाए। पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा गया। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत आदेश दिया कि राज्य के हर मंदिर में भगवान नारायण की विशेष पूजा की जाए और गरीबों में चने की दाल और पीला वस्त्र दान किया जाए। महल में वापस आकर रानी ने अपनी बेटियों की आरती उतारी। महल का वह आंगन जो पिछले कुछ समय से सूना और उदास था, आज फिर से खुशियों से भर गया था। राजा विक्रमादित्य ने अपनी बेटियों की शिक्षा के लिए राज्य के सबसे बड़े विद्वानों को बुलाया। अब राजकुमारियों की दिनचर्या बदल गई। वे सुबह जल्दी उठती, भगवान नारायण की पूजा करती और फिर राजकाज की शिक्षा लेती। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई बड़ा बदलाव आता है तो कुछ कठिनाइयां भी साथ आती हैं। राज्य का खजाना जो सूरज और शिवा ने अपनी अय्याशियों में खाली कर दिया था, उसकी भरपाई करना एक बड़ी चुनौती थी। इसके अलावा पड़ोसी राज्य के राजा को जब यह खबर मिली कि विक्रमादित्य ने अपनी बेटियों को उत्तराधिकारी घोषित किया है, तो उसने इसे राज्य की कमजोरी समझ लिया। पड़ोसी राजा का नाम यश सिंह था। वह बहुत ही लालची और दुष्ट था। उसने सोचा कि लड़कियां भला क्या युद्ध करेंगी, यह सही मौका है विक्रमादित्य के राज्य पर कब्जा करने का। उसने अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दे दिया। इधर राजा विक्रमादित्य और उनकी बेटियां अभी राज्य की आंतरिक समस्याओं को सुलझाने में लगी थीं कि तभी गुप्तचरों ने आकर यह बुरी खबर दी। गुप्तचर ने हाँपंपते हुए कहा, महाराज, अनर्थ हो गया। पड़ोसी राजा यश सिंह अपनी विशाल सेना लेकर हमारे राज्य की ओर बढ़ रहा है। वह 2 दिन के भीतर हमारी सीमा पर हमला कर देगा। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। अभी राज्य की हालत ऐसी नहीं थी कि वे किसी बड़े युद्ध का सामना कर सकें। सेना का मनोबल भी पिछले कुछ समय की घटनाओं से टूटा हुआ था। राजा ने अपनी बेटियों की ओर देखा। उन्होंने सोचा कि अभी तो इन बच्चियों ने राजकाज सीखना शुरू ही किया है और इतना बड़ा संकट आ गया। क्या यह लड़कियां यश सिंह जैसे निर्दयी राजा का सामना कर पाएंगी? क्या मेरा निर्णय सही था? राजा के मन में फिर से डर समाने लगा। तभी उनकी सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम सिया था, वह आगे आई। सिया बहुत ही बुद्धिमान और भगवान नारायण की परम भक्त थी। उसने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, पिताजी, आप चिंता क्यों करते हैं? हमारे साथ साक्षात भगवान नारायण का आशीर्वाद है। उन्होंने ही हमें यह जिम्मेदारी सौंपी है। यश सिंह की सेना भले ही विशाल हो, लेकिन धर्म हमारे साथ है। हम यह युद्ध लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। सिया की बातों में इतना तेज था कि राजा का डर थोड़ा कम हुआ। बड़ी बेटी दिव्या ने कहा, पिताजी, हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। हम बहनों ने एक योजना बनाई है। हम केवल तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि से भी यह युद्ध लड़ेंगे। आप सेनापति को बुलाइए। राजा विक्रमादित्य अपनी बेटियों का साहस देखकर दंग रह गए। जहां बड़े बड़े शूरवीर घबरा जाते, वहां यह कोमल कन्याएं चट्टान की तरह खड़ी थीं। राजा ने तुरंत आपातकालीन सभा बुलाई। 7 बहनें दरबार में आई। उन्होंने मानचित्र पर अपनी योजना समझानी शुरू की। उनकी समझ और रणनीति देखकर बूढ़े मंत्री और सेनापति भी हैरान रह गए। उन्हें पहली बार लगा कि यह राजकुमारियां साधारण नहीं हैं, लेकिन संकट अब भी टला नहीं था। यश सिंह की सेना बहुत बड़ी थी और विक्रमादित्य की सेना छोटी। रसद और हथियारों की भी कमी थी। उस रात रानी रत्ना ने अपनी बेटियों से कहा, युद्ध की तैयारी तो तुम कर रही हो, लेकिन हमें दैय सहायता की भी जरूरत है। कल बृहस्पतिवार है, क्यों ना हम सब मिलकर कल एक विशेष अनुष्ठान करें और भगवान नारायण से विजय का वरदान मांगे। 7 बहनों ने अपनी मां की बात मान ली। उन्होंने तय किया कि कल वे न केवल व्रत रखेंगी, बल्कि पूरे राज्य की महिलाओं को इस व्रत में शामिल करेंगी। उनका मानना था कि सामूहिक प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, लेकिन क्या एक दिन की पूजा और व्रत से इतना बड़ा संकट टल सकता था? क्या भगवान नारायण उनकी रक्षा के लिए फिर से आएंगे, या फिर राजकुमारियों को अपनी पहली ही परीक्षा में हार का मुंह देखना पड़ेगा? बृहस्पतिवार की सुबह हुई। आज का सूर्य जैसे नई उम्मीद लेकर निकला था।
राजा विक्रमादित्य के महल में आज युद्ध की तैयारियों के साथ साथ पूजा की भी तैयारियां चल रही थीं। रानी रत्ना और 7 राजकुमारियों ने पीले रंग के वस्त्र धारण किए। उन्होंने चने की दाल, गुड़, पीले फूल और हल्दी लेकर भगवान नारायण का विधिवत पूजन किया। पूरे महल में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र गूंज रहा था। पूजा समाप्त होने के बाद 7 बहनों ने अपने पिता राजा विक्रमादित्य और माता के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। राजा विक्रमादित्य ने अपनी बेटियों को विजय तिलक लगाया और उन्हें तलवारें सौंपी। राजा का सीना आज गर्व से चौड़ा हो गया था। उन्होंने देखा कि उनकी बेटियों की आंखों में डर नहीं बल्कि एक गजब का आत्मविश्वास था। सबसे छोटी बेटी सिया ने कहा, पिताजी, आप महल की सुरक्षा संभालिए। हम बहनें सीमा पर जाकर दुश्मन का सामना करेंगी। भगवान नारायण हमारे साथ हैं। जीत सत्य की ही होगी उधर। राजा यश सिंह अपनी विशाल सेना के साथ राज्य की सीमा पर पहुंच चुका था। उसने दूरबीन से देखा कि सामने से कोई विशाल सेना नहीं बल्कि कुछ टुकड़ियां आ रही हैं, जिनका नेतृत्व 7 लड़कियां कर रही हैं। यह देखकर यश सिंह जोर से हंसा। उसने अपने सेनापति से कहा, देखो मूर्खों को, विक्रमादित्य ने लड़कियों को लड़ने भेजा है। लगता है वह हार मान चुका है। जाओ, इन लड़कियों को बंदी बना लो और राज्य पर कब्जा करेल। यश सिंह को अपनी ताकत का बहुत गुमान था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिसे वह कमजोर लड़कियां समझ रहा है वे साक्षात दुर्गा का रूप बनकर आई हैं। और सबसे बड़ी बात, आज बृहस्पतिवार था, जो देवगुरु बृहस्पति और भगवान नारायण का दिन युद्ध का बिगुल बजा। यश सिंह की सेना हाथी और घोड़ों के साथ आगे बढ़ी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। राजकुमारियों ने सीधी लड़ाई लड़ने के बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल 3 किया। बड़ी बेटी दिव्या के इशारे पर सेना 2 भागों में बंट गई और उन्होंने यश सिंह की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। राजकुमारियों ने उस रास्ते का चुनाव किया था जहां की जमीन थोड़ी दलदली थी। यश सिंह के भारी भरकम हाथी और रथ उस दलदल में फंसने लगे। जैसे ही दुश्मन की सेना फंसी, राजकुमारियों ने तीरों की वर्षा कर दी, लेकिन यह साधारण तीर नहीं थे। इन तीरों पर जलती हुई मशालें थीं, जिससे दुश्मन की सेना में भगदड़ मच गई। तभी अचानक मौसम बदला, जैसा कि भगवान नारायण ने आशीर्वाद दिया था। तेज हवाएं चलने लगीं, पीले रंग की धूल भरी आंधी उठी। यह आंधी इतनी तेज थी कि दुश्मन के सैनिकों को अपनी आंखों के सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी आंखों में धूल भर गई और वे आपस में ही टकराने लगे। लेकिन चमत्कार यह था कि यह हवा विक्रमादित्य की सेना की दिशा में थी, इसलिए राजकुमारियों को सब साफ दिखाई दे रहा था। राजकुमारी सिया ने देखा कि यश सिंह का रथ एक गड्ढे में फंस गया है। उसने तुरंत अपना घोड़ा दौड़ाया और बिजली की रफ्तार से यश सिंह के पास पहुंची। इससे पहले कि यश सिंह अपनी तलवार निकाल पाता, सिया ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। सिया ने कड़कती आवाज में कहा, हथियार डाल दो यश सिंह, वरना तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अपने राजा को बंदी बना देख पूरी दुश्मन सेना ने हथियार डाल दिए। जो युद्ध हफ्तों तक चल सकता था, वह राजकुमारियों की बुद्धि और भगवान की कृपा से कुछ ही घंटों में समाप्त हो गया। विक्रमादित्य की सेना ने भगवान नारायण की जय और राजकुमारियों की जय के नारे लगाए। राजकुमारियों ने यश सिंह को रस्सियों से बांध लिया और उसे लेकर महल की ओर चली। महल में जब यह खबर पहुंची कि राजकुमारियों ने युद्ध जीत लिया है और दुश्मन राजा को बंदी बना लिया है, तो राजा विक्रमादित्य और रानी रत्ना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे अपनी बेटियों के स्वागत के लिए मुख्य द्वार पर आए। प्रजा ने फूलों की वर्षा करके अपनी बहादुर राजकुमारियों का स्वागत किया। दरबार लगा। यश सिंह को राजा विक्रमादित्य के सामने पेश किया गया। यश सिंह का सिर शर्म से झुका हुआ था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह कुछ लड़कियों से हार गया। राजा विक्रमादित्य ने अपनी बेटियों की ओर देखा और कहा, मेरी बेटियों, तुम बताओ, इस अपराधी के साथ क्या किया जाए? इसने हमारे राज्य पर बुरी नजर डाली। बड़ी राजकुमारी आगे आई। उसने कहा, पिताजी, एक राजा का धर्म क्षमा करना भी होता है। आज बृहस्पतिवार का पवित्र दिन है। भगवान नारायण शांति और दया के प्रतीक हैं। हमें इस दिन किसी के खून से अपने हाथ नहीं रंगने चाहिए। यश सिंह को अपनी गलती का एहसास हो गया है।
अगर हम इसे मार देंगे तो हम में और इसमें क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसे चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और इससे यह वचन लिया जाए कि यह भविष्य में कभी अधर्म नहीं करे। एक दिव्या की यह बात सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। यश सिंह, जो मौत की उम्मीद कर रहा था, उसने जब राजकुमारी के मुंह से दया की बातें सुनी तो उसका पत्थर दिल भी पिघल गया। वह दिव्या के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा, देवी, आप महान हैं। मैं आपको कमजोर समझता था, लेकिन आज आपने मुझे न केवल युद्ध में हराया बल्कि अपने संस्कारों से भी हरा दिया। मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद मैं कभी किसी पर आक्रमण नहीं करूंगा और भगवान नारायण का भक्त बनकर रहूंगा। राजा विक्रमादित्य ने अपनी बेटी के निर्णय का सम्मान किया और यश सिंह को रिहा कर दिया। यह घटना जंगल की आग की तरह आसपास के सभी राज्यों में फैल गई। सभी लोग राजा विक्रमादित्य की बेटियों की वीरता और बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। राजा विक्रमादित्य को अब यह पक्का विश्वास हो गया था कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता, बल्कि बेटियां तो दो कुलों का मान बढ़ाती हैं। समय बीतता गया। राजकुमारियों ने राज्य का शासन बहुत ही कुशलता से संभाला। उन्होंने राज्य में कई स्कूल और अस्पताल बनवाए, किसानों के लिए नहरें खुदवाई। जिस राज्य में पहले लोग दुखी रहते थे, अब वहां चारों तरफ खुशहाली थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने जीवन में फिर कभी बेटे की कमी महसूस नहीं कि सूरज और शिवा, जो अब एक साधारण किसान का जीवन जी रहे थे, उन्होंने भी अपनी मेहनत से अपना जीवन सुधार लिया था। वे हर बृहस्पतिवार को मंदिर आते और दूर से ही राजा और उनकी बेटियों को देखकर अपने पापों का प्रायश्चित करते। राजा विक्रमादित्य ने भी उन्हें माफ कर दिया था, लेकिन उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था ताकि वे मेहनत का महत्व समझ सके। जीवन के अंतिम पड़ाव में राजा विक्रमादित्य ने सारा राजकाज अपनी बेटियों को सौंप दिया और खुद रानी रत्ना के साथ वानप्रस्थ आश्रम में भगवान का भजन करने चले गए। जाने से पहले उन्होंने अपनी प्रजा को एक संदेश दिया। राजा ने कहा, मेरी प्यारी प्रजा, मेरे जीवन से एक सीख जरूर लेना। कभी भी भगवान के न्याय पर शक मत करना और कभी भी बेटा बेटी में भेदभाव मत करना। जो सुख मुझे 7 बेटों से नहीं मिल सकता था, वह मुझे मेरी 7 बेटियों ने दिया है, और यह सब संभव हुआ भगवान नारायण की कृपा और बृहस्पतिवार व्रत के प्रभाव। सशिक्षा और व्रतविद दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। इंसान का अहंकार उसे ले डूबता है, जबकि विनम्रता और भक्ति उसे फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है। कहानी के अंत में मैं आपको संक्षेप में बृहस्पतिवार व्रत की सरल विधि बताता हूं, जिसे करने से आपकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। दिन यह व्रत शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार से शुरू करना शुभ माना जाता है। पूजा सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और हो सके तो पीले रंग के कपड़े पहने। सामग्री भगवान नारायण की पूजा में चने की दाल, गुड़, मुनक्का, पीला फूल और हल्दी का प्रयोग करें। केले के पेड़ की पूजा करना बहुत शुभ होता है। कथा पूजा करते समय हाथ में चने की दाल और पीले फूल लेकर भगवान नारायण की कथा जैसी आपने अभी सुनी पढ़ें या सुने। भोजन इस दिन एक समय भोजन करें। भोजन में चने की दाल या बेसन से बनी चीजें खाएं। ध्यान रहे, इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान नारायण आप सभी के कष्टों को दूर करें और आपके घर को खुशियों से भर दें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। जय श्री हरि।